नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तारीख है 11 मार्च। आज हम कुछ बताना चाहते हैं हार्ट के स्टेंट्स के बारे में। हार्ट का स्टेंट एक ऐसा सिलेंडर होता है, बहुत पतला होता है, जो 3 मिलीमीटर चौड़ा होता है और लंबाई के लिए 2.5 से 3 मिलीमीटर चौड़ा होता है। लंबाई होती है 10 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, 23 मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर, 33 मिलीमीटर, 38 मिलीमीटर, 43 मिलीमीटर और 48 मिलीमीटर, करीब करीब 5 सेंटीमीटर तक की लंबाई के स्टेंट आजकल अवेलेबल है। ये स्टेंट होता क्या है कि नस के अंदर जब ब्लॉकेज होता है, मैं दिखाना चाह रहा था कि नस के अंदर ये नस है। अगर ये नस को यूं देखें तो नस को हमने काट दिया है, तो ये नस के अंदर का एक हिस्सा है, बोर नॉर्मल है। ये जब कोलेस्ट्रॉल जमता है धीरे धीरे करके, तो कोलेस्ट्रॉल जमने के बाद नस के अंदर का बोर इतना पतला रह गया। देखिए, इतना मोटा बोर इतना रह गया है। जब ये नसों के अंदर का बोर, हार्ट की नसों के अंदर का बोर, यानी कि अंदर के जो सप्लाई जिससे हो रही है वो पतला हो जाता है, तो उसके अंदर दिल का दौरा या एंजाइना की बीमारी होती है। इसको हृदय घात कहते हैं, हार्ट अटैक को, और दिल का दौरा कह सकते हैं उसको। और एंजाइना तब होता है जब 80% 90% नस बंद होती है। जब ये नई नस पूरी 100% बंद हो जाती है तो उसको दिल का दौरा कहते हैं। हमारे साथ में हमारे दोस्त बैठे हैं। मेरा पर्पज आज फेसबुक लाइव का ये है कि बताना कि स्टेंट क्या जिंदगी भर काम कर सकते हैं। क्या बाईपास सर्जरी जिंदगी भर काम करती है? जिंदगी भर मतलब किसी को 50 साल की उम्र पे हमने अगर बाईपास किया तो उसकी लाइफ क्या है? ये हमेशा क्वेश्चन दिमाग में रहता है, पेशेंट के भी, फैमिली के भी और डॉक्टर के भी। स्टेंट हमने अगर 50 साल की उम्र पे लगाया तो उसकी लाइफ क्या है? ज्यादातर भ्रम ये है कि स्टेंट टेम्पररी होते हैं, बाईपास परमानेंट होता है। ज्यादातर लोग यही सोच है कि स्टेंट धीरे धीरे करके फिर से बंद हो जाते हैं, जबकि बाईपास लाइफ लॉन्ग चलता है। उसी बारे में हम बताना चाहेंगे। इनको अपने स्टेंट लगाए थे 2012 में, तो 9.5 साल हो चुके हैं। दिसंबर में लगाए थे, दिसंबर 9.5, तो दिसंबर में 10 साल हो जाएंगे। और ये बिल्कुल स्वस्थ है, इनके छाती में दर्द भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, दवा रेगुलर खाते हैं। ये बड़े स्पेशल पेशेंट थे। जब इनकी सीडी मैंने देखी, एंजियोग्राफी कहीं और से करा के आए थे, तो जब मैंने सीडी देखी तो सीडी में देखा कि मुझे कहा 4 ब्लॉक है तो बाईपास सर्जरी कर लो। देखिए, जब 1 ब्लॉक होता है तो हम लोग स्टेंट लगाते हैं, 2 होता है स्टेंट लगाते हैं, 3 होता है तो ज्यादातर लोग बाईपास कराते हैं, 4 होते हैं तो ज्यादातर लोग बाईपास की सलाह दे ही देते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं बाईपास नहीं कराऊंगा। देखिए, बाईपास एक बड़ा ऑपरेशन होता है, छाती खोली जाती है, बेहोश किया जाता है, वेंटिलेटर पर डाला जाता है, फिर होश वापस आता है, फिर 8 दिन का या 6 दिन का अस्पताल में रहना पड़ता है, उसके बाद ठीक होते हैं। लेकिन बाईपास भी लाइफ सेविंग है। कई मरीजों में बाईपास के बिना काम नहीं चल सकता, उससे बाईपास कराना ही पड़ता है। लेकिन इनका केस ऐसा था जहां पे हम स्टेंट लगा सकते थे, तो मैंने इनके 4 स्टेंट लगा दिए, ये कहते हुए कि आपको रेगुलर दवाई खानी है और आपको रेगुलर दवा खानी है। स्टेंट की लाइफ और बाईपास की लाइफ में आप थोड़ा बता दो इनके माध्यम से। जब स्टेंट जो लगता है वो नस के अंदर, ऐसे बोर के अंदर स्टेंट लग जाता है तो नस पूरी खुल जाती है। यानी कि स्टेंट यहाँ लगाया और स्टेंट के बाद लगने के बाद नस वापस ऐसी हो जाती है और चारों तरफ स्टेंट बना रहता है। स्टेंट इज अ हॉलो सिलेंडर विच इज केप्ट इनसाइड अनदर सिलेंडर। पाइप जो होता है, नसी जो होती है, हार्ट की नसें जो है वो भी पाइप है, पतले पतले पाइप चल रहे हैं। जैसे आप बगीचे में पानी डालते हैं तो पाइप देते हैं, पाइप से होता है। तो अगर ब्लॉकेज हो जाता है उनके अंदर तो कचरा आ जाता है, तो पानी नहीं आता है। तो उसी तरह से जब हार्ट की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो आगे की सप्लाई गड़बड़ हो जाती है, पूरा बंद होता है। दिल का दौरा आधा बंद, 80% बंद हो गया तो एंजाइना का दर्द होता है, पेशेंट को छाती दर्द होता है, तकलीफ होती है और दिल का दौरा होने की संभावना बनी रहती है। स्टेंट एक बार लगाने के बाद, जैसे अगर किसी को 50 साल की उम्र में स्टेंट लगाया तो 6 महीने के अंदर या 9 महीने के अंदर, जब तक स्टेंट अंदर स्टैब्लिश नहीं होता तब तक 100 में से 3 या 4 लोगों को फिर से रुकावट आने की संभावना रहती है। ये फिर सुनिएगा, किसी को स्टेंट लगाया, उसके 6 महीने या 9 महीने के अंदर 3 या 4% लोगों को, यानी कि 100 में से 97 को नहीं आएगी, 3 को आ सकती है। अगर आती है तो हम फिर से स्टेंट लगा सकते हैं। जिन 97 को नहीं आई, बहुत बड़ी बात है, जिन 96 मरीजों को नहीं आई 6 महीने के अंदर, वो जिंदगी भर, वो जिंदगी भर नहीं आएगी। यानी कि स्टेंट बिकम लाइफ लॉन्ग। अगर ब्लॉकेज आएगा तो कहीं और आ सकता है, लेकिन वहां नहीं आएगा। बाईपास में मैं फिर बताऊंगा, 6 महीने के अंदर 96 पेशेंट बिल्कुल ठीक रहेंगे और उनको लाइफ लॉन्ग
ब्लॉक नहीं होगा, इनको अब लाइफ लॉन्ग नहीं होना कि उनके स्टेंट काम कर रहे हैं। जिन बाईपास पेशेंट को बाईपास के बाद दो तरह की नसें लगती है। एक तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी है, उसकी लाइफ 10 साल के आसपास रहती है, और कुछ पैरों की नस ली जाती है, और पैरों की नस का बाईपास बनाया जाता है। बाईपास इज लाइक बाईपास रोड, ब्लॉक आ गया, आपने बाईपास रोड बना दिया। भाई शहर के बाहर बाईपास रोड बनती नहीं, मेरठ क्रॉस करना मेरठ बाईपास, लखनऊ क्रॉस करना लखनऊ बाईपास, आगरा क्रॉस करना आगरा बाईपास। उसी तरह से जहां ब्लॉक है वहां बाईपास बना दिया जाता है। लेकिन बाईपास बनाने के लिए आपको नस चाहिए, वो पैर की निकाली जाती है, उसको सैफेनस वेन कहते हैं। इसकी लाइफ सैफेनस वेन की लाइफ है कि बाईपास जो है यंग एज में कोशिश करें अवॉइड करने की। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर शर्मा जी दैट ही एग्रीड फॉर दिस फेसबुक लाइव। पर्पस ये है, दिल की बीमारी में इलाज जरूरी है, एंजियोग्राफी जरूरी है। एंजियोग्राफी के अंदर ब्लॉक निकलता है तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास। एंजियोप्लास्टी लाइफ लॉन्ग होती है, स्टेंट लाइफ लॉन्ग होते हैं। बाईपास सर्जरी में 10 साल बाद फिर से चेक करना पड़ता है, लेकिन अगर जरूरी है तो बाईपास करना ही पड़ेगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं 100 में से 20 या 10 जिसमें एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, काफी ब्लॉक होते हैं, तो वो उसमें बाईपास। हमने अभी केस और किया था, उसके 5 ब्लॉक है, आपके 4 एक साथ लगाए, उसमें 3 स्टेंट अभी लगा दिए, 2 बाद में लगाएंगे। हमने उसको स्टेजिंग कर दी। थैंक यू वेरी मच। बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी बोथ आर इक्वल, दोनों में पर्पस एक ही है, बॉम्बे पहुंचना। एग्जाम्पल, एक फ्लाइट से पहुंचोगे, मैं हमेशा कहता हूं राजधानी बाईपास है और फ्लाइट एंजियोप्लास्टी है, तो इस तरह से इलाज हो जाए। जिनका इलाज हो जाए वो किस्मत ज्यादा अच्छी है, जिनका इलाज नहीं हो पाता वो बदकिस्मती होते हैं। कुछ मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते, एंजियोग्राफी नहीं हो पाती, एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती, बाईपास नहीं हो पाती, उनको आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दे आर वेरी अनलकी। ही इज लकी मैन बिकॉज ही गॉट ट्रीटमेंट। तो भगवान को हमेशा मानना चाहिए।